मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेष तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से जहां आजादी मिली, वहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा इस समय दी जा रही है। इन योजनाओं के साथ देश का मुसलमान खुद को कहां पाता है, जानने की कोशिश की भारत 24 ने। जो भी उन्होंने सरकार की तरफ से आवाम के लिए जो भी देना चाहा वो बराबर दिया, उसमें कोई मतभेद नहीं है। हाँ, विकास तो देखने को मिला है तमाम चाहे एजुकेशन लेवल पे हम देखें या और भी तरह से देखें, विकास तो होता हुआ नज़र आया है। पहले हमको कुरान तक रखा गया और आज हमको जो है कुरान और कंप्यूटर साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है अभी तक कि हिंदू मुस्लिम सभी को जो भी सुविधाएं मिली हैं सभी को बराबर मिली हैं। जो सरकारें थीं इतनी सुविधाएं मुसलमानों को नहीं मिल रही थीं, जो इस सरकार में मुसलमानों को सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार की नीतियों को 10 में से अगर नंबर देने की बात की जाए, कितने नंबर? 10 में 10 पूरे बराबर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत 24। और इस समय भारत 24 की टीम आ पहुंची है कानपुर में और भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। आज हम जानेंगे यहाँ पर कानपुर के यहाँ पर बिल्लौर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अपने मुस्लिम भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे मोदी मुल्क और मुसलमान में क्या इनके जहन में कितना विकास हुआ है इन पिछले 10 सालों में और क्या कुछ कहना है इनका। सर, क्या नाम है आपका? सैयद फैजुल अनवर जाफरी। फिर भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से बात करें मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर के 2014 से लेके अब तक जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है ना कि बीजेपी का एक अलग एजेंडा सेट होता है, मुस्लिमों के प्रति अलग अलग तरह की भ्रामक खबरें होती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सेफ है आप इस सरकार? बिल्कुल सर, सेफ हैं सरकार में, और सरकार में अपनी जो उनकी नीतियाँ होती रहीं और जो भी उन्होंने सरकार की तरफ से आवाम के लिए जो भी देना चाहा वो बराबर दिया, उसमें कोई मतभेद नहीं है कि दलित को अलग मिल रहा हो, मुसलमान को अलग मिल रहा हो, ठाकुर पंडित को अलग मिल रहा हो, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। अगर किसी को कहीं सरकार से कुछ मिल रहा है तो बराबर की भागीदारी मिल रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं किसी पर सौतेलापन किया गया है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या कहेंगे, क्या डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में पहले की सरकारों की तुलना में क्या कुछ लगा है, कानपुर की तस्वीर बदली है? तो सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, ये अपनी सोच अपनी समझ होती है। लेकिन जो भारत सरकार इस वक्त मौजूदा केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास के तौर पे काम कर रही है। जिस तरीके से देखा जाए सरकार का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए ये योजनाएं हैं वो सभी तक पहुंच रही हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं पर कोई पक्षपात है या बराबर सभी को सुविधा जो भी मिलती अभी है, तक सरकार तो जो भी? मैं ये देख रहा हूँ बराबर से सुविधाएं मिल रही हैं सबको। यहाँ तक जो पहुँच रहा है भारत सरकार की तरफ से तो पहुँच ही रहा है, बस अभी तक कोई रुकावट नहीं है। क्या कहेंगे आप, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी और किस तरह की जो शिक्षा है, शिक्षा में किस तरह की व्यवस्थाएं अब आपको नई शिक्षा नीति के तहत दिखाई देती हैं, कुछ बदलाव आया है? अब कुछ बदलाव तो आया है, थोड़ा बहुत सही से पढ़ाई होती है। किस तरह का बदलाव लगता है आपको? अब जैसे पहले मास्टर नहीं पढ़ाते थे, अजीब तरीके से अब सही से पढ़ाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। पहले बाहर चला जाने देते, अब बाहर नहीं जाने देते, आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है क्या? जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद लारत, करीबी मस्जिद का इमाम हूँ। देखिए, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट तो तमाम 2014 के बाद में देखने को मिला है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने तो जो ज़िंदगी देखी है वो 2014 के बाद की ही देखी है, क्योंकि वो हमारा बचपन था। हम उसको नहीं समझ सकते थे कि कैसी सरकार चल रही है, क्या हो रहा है, हम नहीं समझ सकते थे। लेकिन 2014 में जब केंद्र सरकार में बीजेपी आई और उसके बाद की ज़िंदगी को हम समझ सकते हैं, और हमने समझा है कि कहाँ क्या हो रहा है। चूँकि आप युवा हैं तो अच्छी तरह समझते हैं। अब तक इतना तो देखते चले आए होंगे कि ख़ासकर से जैसे मुस्लिम वर्ग है, तो हर पार्टी जो है अपने वोट बैंक की राजनीति करती है, कि ये भई हमको वोट मिलता है, बीजेपी को नहीं मिलता, इनका वोट सपा को मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ख़ासकर मुस्लिम युवा हैं, वो किसको, किसी पार्टी को देखते हुए वोट करते हैं या विकास के नाम पर आप लोग वोट करते हैं?
देखिए, हम तो विकास के नाम पर वोट करते हैं और विकास के नाम पर ही वोट करना भी चाहिए कि जिससे हमें जो मफ़ाद हैं, उसी के तहत हम वोट करते हैं और यही बेहतर समझते हैं। और जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि जो अहले शऊर हैं, अहले फ़िक्र लोग हैं, वो विकास देखकर ही वोट करते हैं। बाकी इंसान की अपनी ज़हनियत होती है, अपनी फ़िक्र होती अब तक क्या लगता रहा आपको? अब तक क्या-क्या होता रहा कि आप लोगों को बस वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया या आपको लगता है कि नहीं अब विकास ज़रूरी है? है। नहीं, विकास ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है और यूज़ तो किया गया वोट बैंक के लिए भी यूज़ किया गया, अलग-अलग जो आवाज़ उठाई गई, वो भी वोट बैंक के लिए उठाई गई, हमारी बात रखी गई, वोट बैंक के लिए रखी गई। जो कुछ भी हुआ, अब तक हम तो यही देखते चले आए हैं कि हर इंसान इसी तरह से बात करता है कि हम उससे जुड़ें और उसके लिए काम करें। तो कुल मिला के क्या माना जाए, अब सिर्फ़ जो मुस्लिम वर्ग है वो केवल विकास को देखेगा या किसी पार्टी लेवल को देखेगा? बिल्कुल विकास को देखेगा, जो हमारे लिए बेहतर करेगा, हम उसके साथ हैं। इस सरकार में क्या लगता है विकास हुआ है? हाँ, विकास तो देखने को मिला है तमाम चाहे एजुकेशन लेवल पे हम देखें या और भी तरह से देखें, विकास तो होता हुआ नज़र आया है। ये बताइए किस तरीके से देखते हैं डेवलपमेंट को, विकास को? सरकार की जो योजना है उसमें क्या लगता है कहीं कोई पछताता है या सबको बराबर मिलती है? अभी तक तो हमारे ख्याल से जो है बराबर मिल ही रहा है गालिबन। कितनी तस्वीर बदली है इन 10 सालों में जब से केंद्र सरकार में मोदी की सरकार आई है? तो क्या ज़हन में क्या है? कुछ लगता है बदलाव है सरकार में? काफ़ी बदलाव है, पहले हमको कुरान तक रखा गया और आज हमको जो है कुरान और कंप्यूटर साथ पढ़ाया जा रहा है। हुँ, हमको तालीम की तरफ रग़बत दिलाई है मोदी जी ने। क्या कहेंगे किसी प्रकार का कोई डर का माहौल है देश में या जो लोग आजकल कहते हैं कि नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम पार्टियां किया करती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, हम जिस कस्बे में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई-भाई हैं और हमारे यहाँ कल भी हज़ारों लोग आते थे, आज भी हज़ारों लोग आते हैं। यहाँ कभी ना कोई डर का माहौल था, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर का माहौल है। तो इसमें सरकार को लेकर के कैसा नजरिया है? देखिए, जैसे सपा में, बसपा में, भाजपा और कांग्रेस में, उसी तरह आज बीजेपी में भी हमारे यहाँ जब हिंदू, मुस्लिम सब इकट्ठा होते हैं, जो सुविधाएँ हमें कल मिलती थी, उससे ज़्यादा आज मिल रही हैं। तो ठीक है गालिबन। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये बताइए क्या कहेंगे आप जिस तरीके से सरकार की योजनाएँ हैं, तमाम ऐसी योजनाएँ हैं, क्या उसको लगता है कि इन 10 सालों में सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो समाज के हर व्यक्ति तक पहुँच रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो? क्या आपको लगता है बराबर मिल रही है सारी योजनाएँ? बात स्कीम की है, पॉलिसीज़ की है, तो गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से बीजेपी गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ और स्कीम पे काम किए और हेल्थ सेक्टर में काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी स्कीम कॉन्टेक्चुअल नौकरीज़ और और इस तरीके से तमाम अगर योजनाएँ देखी जाएँ महिलाओं के फ़ेवर में, बुज़ुर्गों के फ़ेवर में, यूथ के फ़ेवर में, आम नागरिकों के फ़ेवर में तमाम योजनाएँ बनी हैं। सरकार को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? अगर नंबर देने की बात की जाए, तो क्या कुछ अच्छा काम किया इन द 10 सालों में? अगर नंबर देने की बात की जाए, तो 10 में कितने नंबर? नहीं, काम तो अच्छा भी किया है, क्योंकि सरकार का काम अच्छे भी होते हैं और आवाम बहुत से काम को पसंद नहीं क्या-क्या करती। काम आपको अच्छे लगे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। पहले एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, अब हर चीज़ सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, नीति नियम से, रूल्स रेगुलेशन से, कंप्लायंस से चीज़ें चल रही हैं। इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। आउट ऑफ 10 में आउट ऑफ 9 हम उसको जो है रेटिंग देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। मोदी मुल्क मुसलमान में जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी-अपनी बात रखी है, वहीं पर हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अब जो आने वाला समय है, इलेक्शन का समय फिर आएगा, लेकिन इन 11-12 सालों में जिस तरीके से सरकार का जो नज़रिया रहा है, उसमें कहीं कोई आपको ज़मीनी अंतर लगा है, पक्षपात लगा है या जो भी चीज़ें समान सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, वो कहीं न कहीं सही साबित हुआ? नहीं, नहीं, क्या बिल्कुल, अच्छाई लगी? जहाँ जहाँ तक ये आप बात कर रहे हो कि सबका साथ, सबका विकास तो वो हुआ है। उसमें कहीं जो है कोई दो नज़रिया पर नहीं हुआ है। और विकास की आप बात करेंगे, तो इन 10 सालों के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। हमारे यहाँ एक अलीगढ़ कानपुर रोड था, जो पता नहीं किस ज़माने से पड़ा हुआ था, जिसको ग्राइंड ट्रैक कहते हैं। आज देखिए बड़ा अच्छा रोड बना है, कानपुर का रास्ता हमारे यहाँ सिर्फ 35 मिनट का बचा है। तो विकास को अगर लेकर के हम बात करेंगे तो विकास तो हुआ है, उसमें कोई दो नज़रिया पर नहीं है। और ना ही मुसलमानों को जो लोग भयभीत करते हैं मुसलमानों को कि बीजेपी होगी तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा, उनको देश से निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। पिछले 2014 से आज तक रहे ही तो रहेंगे। किसे तकलीफ हुई भाई?
आयुष्मान बना, मुसलमानों को भी मिला, राशन मिला तो मुसलमानों को भी मिला और कहीं भी कोई दो नज़रिया पर नहीं देखा गया। अच्छा, एक जिस तरीके से कहा जाता है डर, डरना किनको चाहिए? ऐसे वो कौन लोग हैं जिनको डरना चाहिए? माफिया को डरना चाहिए और जो मुल्क के साथ ना खड़े हों उनको डरना चाहिए, बेशक उनको डरना चाहिए। भाई आप अगर मुल्क के साथ नहीं हैं, मुल्क की नीतियों के साथ नहीं हैं, तो आपको डर तो वाजिब है। साथ में जो है आप ऐसी अगर कहीं कोई गतिविधि होती है, आप देखते हो तो उसको नज़रअंदाज ना करिए। आप उसको जो है प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करिए। जो उनके बच्चे कर रहे हैं, वो आपके बच्चे ना करें। अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा के इतने दरवाज़े खोले हुए हैं, क्यों अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं? आप शिक्षित कीजिए, पैसा नहीं लग रहा है गवर्नमेंट का स्कूलों के अंदर। लेकिन आप ही भयभीत हो रहे हैं और ये कम्युनिटी अगर भयभीत हो रही है, तो ये कम्युनिटी की गलती है, हुकूमत की गलती नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डरना उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं उन्हें डरना चाहिए, जो साधारण अपना अपनी ज़िंदगी जीता है, एक अच्छी तरीके से जी रहा है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म। जी, जी, बिल्कुल, किसी धर्म का हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरेंगे वो जो माफ़िया हैं, उनको बेशक डरना चाहिए और जो लोगों पर ज़ुल्म करते हों या तशद्दुद करते हों, उनको डरने की ज़रूरत है। इस सरकार में किसी के साथ भी आप गैर तरीके से सलूक नहीं कर सकते हैं कि आप जो हैं कहीं के राजा नहीं हैं। आप इस सरकार में सब बराबर हैं और किसी को ये नहीं कहा गया कि आप जो है सबके सरदार बनने की कोशिश ना की जाए। सब बराबर हैं, सब इस मुल्क के नागरिक हैं और हिंदू मुसलमान सब भाई हैं। आज जिस सरज़मीन पे आप आए हैं, ये सरज़मीन जो है हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मिसालें कायम करती है, पेश करती रहेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि अ, जो डेवलपमेंट है कानपुर का, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कानपुर का, सड़कें थी, हाईवेज़ थे, आज रिंग रोड वगैरह, क्या लग रहा है कितना कुछ बदलाव हुआ है और आने वाले समय में कानपुर को कहीं न कहीं एक अच्छा दर्जा मिलेगा, कुछ स्वरूप बदला है कानपुर का? हाँ, बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। मैंने जब से देखा है तो कानपुर पिछले 10 सालों के अंदर अच्छा डेवलप किया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को 35 मिनट लगते हैं। बस इतना कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे कि हम शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हैं और हमारे यहाँ विकास हुआ है, ऐसा नहीं अच्छा हुआ है, लेकिन हम चाहते ये हैं, फिर मैं एक बार कहूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 एक उर्स और एक मेला लगता है और हुकूमत को चाहिए कि हमारे यहाँ ईसन नदी है, उसमें कोई घाट स्नान करने के लिए कोई सीढ़ी वगैरह नहीं बनी है और उसको बनवाने के लिए जो है हमारे यहाँ कोशिश की जाए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमने लोगों से बात की मोदी मुल्क और मुसलमान में, यहाँ पर साफ तौर पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 10 साल के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पर जो लोग हैं संतुष्ट नज़र आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी कहीं न कहीं सुधार की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इन 10 सालों में जो डरने की बात की जाती थी कि बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वर्ग है उसको कहीं न कहीं डराया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि डर किस बात का, हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। डरना उसको चाहिए जो गैर कानूनी काम करता है, अवैध तरीके से काम करता है, जो साधारण ज़िंदगी जीता है, जो इज़्ज़त की ज़िंदगी जीता है, उसमें मुसलमानों को किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान इदरीसी है। सलमान, आप युवा हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पिछले 10 से 12 साल में एक युवा को एजुकेशन, डेवलपमेंट, विकास की कहीं न कहीं बात की जाती है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? और एजुकेशन को लेकर क्या लगता है कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है इन 10 भारतीय सालों में? जनता पार्टी ने जो भी 2014 से लेकर अभी तक जो भी विकास किया है, हमें तो लगता है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है अभी तक कि हिंदू मुस्लिम सभी को जो भी सुविधाएँ मिली हैं, सभी को बराबर मिली हैं और अच्छी एजुकेशन मिल रही है। किसी प्रकार का डर, भय नहीं, किसी नहीं किसी ऐसा किसी बात का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिला है और आने वाली 2027 में भी अच्छी मतलब मतलब लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमको ऐसा नहीं दिख रहा अभी तक। जो भी विकास हुआ अच्छा हुआ है और आने वाले 2027 में भी उम्मीद रहेगी। जो योजनाएँ हैं उसका लाभ बराबर मिल रहा है? बराबर मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियाँ, उसकी जो कार्यशैली है, जैसे उनकी जो योजनाएँ हैं उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, जो बदलाव है, जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है नहीं? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है और जो विकास है वो हमको सारा लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है और राशन भी मिल रहा है। सारी सुविधाएँ मिल रही हैं इस सरकार में और जो सरकारें थीं इतनी सुविधाएँ
मुसलमानों को नहीं मिल रही थी, जो इस सरकार में मुसलमानों को सुविधाएं मिल रही हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं ये भ्रम फैलाते हैं, मुसलमानों के लिए डराते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, डर उन्हें लगना चाहिए जो गलत हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अगर बात करें इन 10 साल में जो सरकार है, कितना बदलाव देखते हैं अपने जीवन? बहुत खासकर कुछ मुस्लिम बदलाव वर्ग में। हुआ है, सब चीज़ चेंज हो गया है। पहले के दौर में अब के फ़र्क में मोदी जी जब से आए हैं, जब से अच्छा ही हो रहा है। सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बराबर ही हो रहा है, ना कि कोई इसके लिए छोटा है, ना कोई बड़ा है। हमें नाज़र मिल रहा है, तो आपको भी मिल रहा है, उनको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सबके लिए सब चीज़ बराबर है और बहुत कुछ बदलाव आया है। कानपुर की तस्वीर कितनी बदली? बहुत कुछ बदल गया, सब चीज़ बदल गया है। पहले से बेहतर है, अच्छा है। बात करें एजुकेशन की, बात करें सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ, आयुष्मान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन है, तमाम चीजें हैं वो सब सभी को मिल रही हैं। खूब मिल रहा है, भर-भर के मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। बहुत कुछ चेंज हुआ है पहले से, बेहतर है, अच्छा लग रहा है। कितने नंबर देंगे अगर अगर बात करें इन 10 सालों में, अगर इस नीतियों की, सरकार की नीतियों को 10 में से अगर नंबर देने की बात की जाए, कितने नंबर देंगे? 10 में 10 पूरे-पूरे बराबर। हाँ, कम नहीं, 10 में 10 देंगे, क्योंकि बेहतर काम हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई नफरत की राजनीति तो कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, वो अलग चीज़ है। मोदी जी से कोई शिकवा खिलाफ नहीं है, सब बराबर उनके लिए हैं। हम भी बराबर हैं, आप भी बराबर हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, अलग-अलग जो लोग थे सभी से बात की और सबके ज़हन में सिर्फ साफ तौर पर कहना है कि इन पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है। पहले ये देखने को मिलता था कि खासकर मुस्लिम वर्ग का साफ तौर पर कहना है कि नफ़रत की राजनीति होती थी और उन्हें सिर्फ महज़ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, उसका लाभ देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। सहयोगी अमित शर्मा के साथ सुमित अवस्थी, बाय 24 कानपुर।